अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर का पार्ट 3। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये सारा कोड लिखा था। अब इसमें आपको थीम थोड़ा सा समझना है। थीम कैसे समझना है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास स्टूडेंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर डेटा हमने ये तकरीबन 8-10 लाइन लिखकर जो है इनपुट दिया है, और यहाँ पर 4 लाइनों के अंदर हमने आउटपुट शो किए। अब लेट से नीचे मैंने इसी st1 नाम का जो वेरिएबल है, इसको लेट से 50 लाइनों के बाद एक जगह पर मुझे दोबारा इसी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो मुझे दोबारा से ये 4 लाइनें प्रिंट करने के लिए लिखनी है। ये तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर st1 नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा तो मौजूद है, लेकिन जब तक मैं ये 4 लाइनें नहीं लिखूँगा तो मेरे पास वो शो ही नहीं होगी। या फिर सिनेरियो ऐसे भी आ सकता है कि मुझे दोबारा इसमें इनपुट लेना है, तो मैं दोबारा से ये 10 लाइनें लिखूँगा। ठीक है, और मिसाल के तौर पर मैं एक कंडीशन ये भी आ सकती है, जैसे हम कहते हैं ना x के अंदर लेट से मिसाल के तौर पर 5 है, वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू y में कॉपी हो जाए। तो हम ऐसे करते हैं। तो इस केस में अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट जो st1 है उसका डेटा, मैं चाहता हूँ st1 का डेटा लेट से st नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर चला जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मुझे दोबारा से ये सारा कुछ बनाना पड़ेगा, और ये ऑपरेटर भी हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए वर्क नहीं करता। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ पर st1 के साथ st बना लूँ और st1 इज़ इक्वल टू st लिख दूँ तो st1 का सारा डेटा इसमें कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए प्लस माइनस या इस तरह इज़ इक्वल वगैरह वर्क कर सकते हैं, इज़ इक्वल वगैरह। तो इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, और इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शंस बना सकता हूँ जो इसी स्टूडेंट के रिलेटेड कोई ऑपरेशन होगा उसको मैनेज करने के लिए मैं फंक्शंस अपने बनाऊँगा। और कहाँ पर बनाऊँगा? इसी स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पर बनाऊँगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जितना भी कोड है यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करें अगर कोई चाहता है ना कि वो किसी भी स्टूडेंट नाम का कोई वेरिएबल बने जैसे st1, और उसका डेटा वो सेट करना चाहता है, मतलब उसके अंदर वैल्यूज़ डालना चाहता है, तो क्यों ना मैं एक वेरिएबल बनाऊँ void set data कि void रिटर्न करेगा, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब रिटर्न टाइप उसकी कोई नहीं होगी, रिटर्न हमें नहीं करना। और यहाँ पर क्यों ना लिखूँ यही सारी स्टेटमेंट जो हमने वहाँ पर की थी, वो जो 7-8 लाइनें लिखी थी ना, वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। इंटर स्टूडेंट नेम, ये जो है मैंने सारी लाइंस लिख ली है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर रहा st1 डॉट नेम और ये वो। क्यों? मैं डॉट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसको कॉल करूँगा st1 डॉट सेट डेटा, तो मैंने ऑलरेडी इसको बताया हुआ कि किस मेंबर वेरिएबल के लिए, मेंबर वेरिएबल कह रहा हूँ, किस वेरिएबल के लिए मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो कंपाइलर को पहले से ही पता है कि ये जो नेम है ये किसका वेरिएबल है, st1 का ही है। क्यों? क्योंकि ये कॉल किसके लिए कर रहा हूँ, st1 के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से रोल नंबर, एज और मार्क्स ये किसके होंगे, st1 के होंगे। तो अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ लेट से st और उसके साथ डॉट सेट डेटा कॉल करूँ, तो यही लाइंस दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त st1 के लिए नहीं, सिर्फ st के लिए चलेगी। ठीक है, तो हर दफ़ा मैं जितने भी वेरिएबल्स बनाना चाहूँ तो मैं उनके साथ डॉट सेट डेटा कॉल करूँगा, तो उन सारों का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेट होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं, मतलब हमें डालना पड़ेगा डेटा, लेकिन मुझे ये लाइंस दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा मैंने लिख लिया और इस फंक्शन से हर डेटा टाइप का काम, हर जो वेरिएबल है उसका काम हो जाएगा। अब मेरे पास सिनेरियो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि st1 है और उसका डेटा मैं चाहता हूँ कि वो चला जाए किस में, s नाम के वेरिएबल में। तो मैं इस तरह इज इक्वल टू तो नहीं यूज़ कर सकता, कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊँगा जो स्टूडेंट डेटा टाइप रिटर्न करेगा, और उसको मैं कह दूँगा वाइड नहीं, स्टूडेंट गेट डेटा। ठीक है, ऐसे। और गेट डेटा का जो मेथड है वो क्या करेगा, वो हमें एक स्टूडेंट रिटर्न करेगा। तो मैं st के नाम से या s के नाम से, जिसके नाम से भी आप बनाना चाहते उसको आप यहाँ से सिंपली
रिटर्न कर देंगे st। आपने फंक्शंस का जो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आप यहाँ पर ये हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, यहाँ फंक्शन का नाम लिखते हैं। आर्गूमेंट्स इस वक्त इसके कोई नहीं है, सिर्फ ये रिटर्न टाइप कर रहा है कि स्टूडेंट डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा या एक वेरिएबल रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक वेरिएबल के अंदर तो कुछ है नहीं, तो ये क्या कर देगा, st डॉट क्या कर देगा, एज सॉरी नेम। पहले इसको मुझे सेट भी तो करना पड़ेगा ना, जिसने ये रिटर्न करना है, मतलब कि मिसाल के तौर पर जिस मेथड के साथ मैं, जिस वेरिएबल के साथ इसको मैं कॉल करूँगा, इसको मैं ऐसे कॉल करूँगा ना, st1 डॉट गेट डेटा। तो st1 का जो डेटा है वो गेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डेटा किस में ट्रांसफ़र हो जाए, पहले मुझे यहाँ पर इक्वल करके st के अंदर कॉपी करूँगा ना, st के अंदर कॉपी करूँगा, फिर इस st को रिटर्न कर दूँगा। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊँगा लाइक से st या s मेन के अंदर, और उसको मैं ऐसे करूँगा कि st1 डॉट गेट डेटा। तो st1 का जितना भी डेटा होगा वो एक स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से मुझे रिटर्न हो जाएगा और किस में सेव हो जाएगा, st नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो ये थीम है हमारे पास। तो पहले मुझे st नाम का जो वेरिएबल है इसको भी तो इनिशियलाइज़ करना है ना। राइट साइड पे मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे st डॉट नेम लिख रहा हूँ। इसकी रीज़न जो है दोबारा बता देता हूँ, ये राइट साइड पे इसलिए नेम लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल उसको कॉल करेगा ना गेट डेटा को, तो राइट साइड पे तो उस वेरिएबल के नाम आने ही आने हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, आर्गूमेंट्स के अंदर। वो कंपाइलर को पता है कि किसने इसको कॉल किया है, st1 ने या st ने या जिसने भी। लेकिन ये जो यहाँ पर st मैं बना रहा हूँ अंदर करके, तो ये तो अभी हमने बनाया है, तो इसके अंदर तो कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर डेटा मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर हम डेटा डाल के इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो st डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर ऐसे कर लूँगा, और st डॉट एज इज इक्वल टू एज, और इसी तरीके से st डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ये मैंने चारों जो है वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर दिए, यहाँ से मैं st सारा प्रॉपर इनिशियलाइज़ होके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये मैं वेरिएबल्स अभी बना रहा हूँ, ठीक है। अभी जब मैं इनको क्लियर सारे वेरिएबल्स बना लूँगा, सारे फंक्शंस सॉरी वेरिएबल्स कह रहा हूँ, तो फिर आपको मैं इसकी वर्किंग आपको और जो है समझ आ जाएगी। ये तो मैंने क्या किया कि या तो यूज़र सेट डेटा करना चाहता है ये कर सकता है, ये मेथड कॉल कर सकता है, या ये फंक्शन कॉल कर सकता है, या यूज़र एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कॉपी करना चाहता है तो ये गेट डेटा का फंक्शन कॉल करेगा, तो वैल्यू उसके पास आ जाएगी। अब अगर यूज़र प्रिंट करना चाहता है तो उस केस में वॉइड शो डेटा का एक मेथड मैं बना लेता हूँ। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ये फंक्शन के नाम ये आप कोई भी दे सकते हैं। और मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पर वो जो हमने 4 लाइंस लिखी थी ना, सी आउट और यहाँ पर नेम, ठीक है। या आप प्रॉपर अगर थोड़ी सी अलाइनमेंट और थोड़ी सी खूबसूरती लाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। और दोबारा मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल नेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो वेरिएबल इसको कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर इज इक्वल टू ये, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रोल नंबर, और साथ ही साथ इसी तरीके से मैं लिख लूँगा एज इज इक्वल टू ये, और इसको एज कह देता हूँगा, ये हो गया। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर मार्क्स इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स, और इसको मैं कर देता हूँ एंड एल, ठीक है। ये भी हो गया। तो ये तीनों मेथड्स या तीनों जो फंक्शंस है हमारे पास आ चुके हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, st1 नाम का जो वेरिएबल है ना, इसके लिए मैं सेट डेटा को कॉल कर दूंगा, तो st1 का जितना भी ये डेटा है ये सेट हो जाएगा इस मेथड की मदद से। इंटर स्टूडेंट नेम ये सारा कुछ मुझे शो होगा और डेटा सेट हो जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से s के नाम से, और मैं क्या कर लेता हूँ, s के अंदर डाल देता हूँ st1 डॉट गेट डेटा। अब इस फंक्शन से क्या हो जाएगा कि st1 के अंदर जो कुछ भी है उसका गेट डेटा क्या नाम है कॉल हो जाएगा फंक्शन, और उसके अंदर हमने क्या बताया कि जो कुछ भी इस st1 के अंदर है वो रिटर्न हो जाएगा एक स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के शक्ल में।
और वो किस में कॉपी हो जाएगा, एस नाम में। तो दोनों का डेटा मतलब क्या हो जाएगा, हम कॉल कर रहे हैं सेट डेटा एक के लिए, लेकिन दूसरे का जो डेटा है वो अगले वेरिएबल में कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो और मैं एंड पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली कॉल कर लेता हूँ st1.showData, ठीक है, ऐसे करके, और साथ ही मैं s.showData भी कॉल कर लेता हूँ। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फ़िलहाल हमारे पास दोनों ही एक डेटा टाइप है, एक ही तरह का डेटा कंटेन कर रहे। और यहाँ पर मैं दो एंडल्स लगा दिया ताकि दोनों का डेटा मुझे सेपरेट शो हो, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी कि ये हमने क्या किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ, इस प्रोग्राम को, तो मुझे जो है एक वेरिएबल के अंदर जो है डेटा सेट करना है st1 के अंदर, और क्या कर लेता हूँ, इस लाइन के गेट डेटा के मेथड की वजह से वो एक ऑब्जेक्ट में बार बार करें, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बन जाएगा अंदर गेट डेटा के अंदर हमने बनाया हुआ है, और उसको सारा कुछ जो st1 के अंदर है वो उसमें कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के बाद वो किस में चला जाता है, s में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या कि दोनों में एक ही वैल्यू कॉपी हो गई है। st1 के लिए हम डेटा खुद से सेट करें और s के लिए ऑटोमेटिकली कॉपी हो रहा है या इस लाइन की वजह से, और फिर दोनों जो है st1 और s दोनों हम शो करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए शो डेटा का मेथड कॉल कर लिया। तो मुझे दोबारा से ये लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा मैंने लाइंस लिखी है और हर दफ़ा मैं कॉल कर सकता हूँ, और हज़ारों वेरिएबल्स के साथ ये मेथड्स मैं कॉल कर सकता हूँ। तो लेट से यहाँ से प्रोग्राम रन हो चुका है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हिलाल अहमद। बार बार ये नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे छोटे भाई का नाम है, इस वजह से। तो रोल नंबर लेट से ये रोल नंबर हो गया, एज उसकी हो गई 22, और मार्क्स जो है वो लेट से मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ उसके 85। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो दफ़ा ये डेटा आ रहा है, एक दफ़ा है नेम इक्वल टू हिलाल अहमद और रोल नंबर की, और नीचे फिर से वही डेटा आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ मेन के अंदर हमने काम भी तो वही किया है। st1 के लिए तो सेट डेटा कॉल किया है, उसके लिए हमारे पास मैसेज आ रहे थे इंटर नेम एज मार्क्स और जो रोल नंबर है, लेकिन s के लिए हमने सेट डेटा कॉल नहीं किया। s के लिए हमने सिंपल st1 का डेटा ही कॉपी करके डाला है s के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे कोड के अंदर s इज इक्वल टू st1 डॉट सेट डेटा, तो सेट डेटा नहीं गेट डेटा। तो st1 के अंदर जो कुछ भी है वो एक वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में, और वही वेरिएबल मुझे रिटर्न होके s के अंदर मिल जाएगा, और उसको मैं शो करना चाहूँ या जो भी उसके साथ करना चाहूँ या दोबारा से उसका डेटा सेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये भी समझ आ चुकी होगी कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसमें। एक्सटेंशन क्या है कि अभी अगर आप देखें ना, यहाँ पर देखें मिसाल के तौर पर ये मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेट कर लिए ऑलरेडी। चले वो ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, वरना वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और आपके लिए फिर वीडियो को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, छोटी सी जो है चीज़ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आराम से इसको क्लियर करके फिर अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।